आज हम खुदा के कलाम में से मसीह की आमदसानी के ताल्लुक से कलाम को सुनेंगे। रैप्चर के ताल्लुक से कलाम को सुनेंगे। रैप्चर और मसीह की आमदसानी ये दो फर्क चीजें हैं। इन पर हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। सो गुजारिश है मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का खत पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4वां बाब और उसकी 13वीं आयत से हम पढ़ेंगे और बरकत पाएंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। आप अपना हवाला निकालें, लेकिन सब आगे की तरफ देखें। आप नहीं पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा ताकि आपको सुनने से इसकी समझ आ सके। हवाला निकाल लें, उसके बाद आगे देखें। सभी जिनके पास बाइबल मुकद्दस नहीं, अच्छा मैं बताना चाहता हूँ हमारे पास तकरीबन 40 के करीब बाइबल मुकद्दस है, 40। और ये पता है यहाँ पर क्यों रखी? अगर आप में से कोई बाइबल मुकद्दस नहीं लाता, वो यहाँ से दुराने इबादत ले सकता है और उसके बाद इबादत खत्म होने के बाद इस बाइबल मुकद्दस को इसी जगह पर रख कर जा सकता है। दूसरी चीज, हमारे पास 10 से 12 रूह की खुशी गीतों की किताबें हैं, जिसमें गीत और सुरूर है। आप इन्हें ले सकते हैं। जब प्रस्तुति होती है, यहाँ पर जो मीटिंग लीड करने वाला था उसको कह सकते हैं, भाई या बहन मुझे बाइबल दे दे या मुझे गीतों की ये किताब दे दे। ठीक है? सो अभी किसी को चाहिए? अगर चाहिए तो एक भाई उठे और यहाँ पर खड़ा हो जाए, आपको बाइबल दे सकता है। जी के चलने दें। अगली दफा फिर आप एहतियात कीजिएगा, यहाँ से लीजिएगा। जो पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस को वो जरूर लें, उसे खोलें और हवाला को जरूर देखा करें। अभी आप सब आगे की तरफ देखें। पहला थिस्सलुनीकियों 4वां बाब 13वीं आयत से, ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानिंद जो ना उम्मीद है गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। चनाचा हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगा के साथ उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। किस पर उठाए जाएंगे? बादलों पर। यही रैप्चर है, बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना और इस पर अमल किया जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। अगले 35 मिनट हमारे लिए बड़े खास है, जिसमें हम कलाम को सुनेंगे। सो अगर किसी का मोबाइल ऑन है तो उसे ऑफ कर ले या साइलेंट पर लगा दे, और कोई भी उठकर बाहर नहीं जाएगा। आप बच्चों को कंट्रोल करेंगे और दुराने कलाम आप सिर्फ आगे की तरफ देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आज का ये मौसू, इसकी एक भी लाइन आप मिस ना करें। आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं आसान ज़बान में ये बता सकूं जो कलाम है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सो रेडी हैं आप सब सुनने के लिए? थैंक यू।
होगा, एक बड़ा वाकया। अजीजों, कलीसिया उठाई जाने वाली है और ये एक पल में होगा। कलाम खुदा में लिखा है ये आंख झपकते ही होगा, एक पल में, पता नहीं चलेगा। और रैप्चर हो जाएगा। रैप्चर और मसीह की सेकंड कमिंग, ये दो फर्क चीजें हैं। मेरा थोड़ा गला खराब है, अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलूं आपने समझ लेना है। आमीन है ना? समझ? आज पर सबने ठंडा कलाम सुना है, क्योंकि गला खराब है उसकी वजह से आपने बातों को समझना है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। रैप्चर और सेकंड कमिंग ये दो फर्क चीजें हैं। पहले रैप्चर होगा, यानी कलीसिया उठाई जाएगी, उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह आएंगे, रैप्चर पर भी आएंगे। लेकिन रैप्चर पर कैसे आएंगे और सेकंड कमिंग में कैसे आएंगे आगे जाके देखेंगे। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, रैप्चर जो है ये आंख झपकते ही होगा, पता नहीं चलेगा। रैप्चर खुफिया होगा, ये सिर्फ उनको ही पता होगा जो उठाई जाएंगे, और किसी को नहीं पता होगा। जैसे किसी को मौत का ही ना पता होता है कब किसने मर जाना है, कब किसने इस जहाने फानी से पूछ कर जाना है। रैप्चर भी ऐसा होगा। लेकिन एक बड़ा वाकया दुनिया में होगा, हलचल मच जाएगी, बड़ा वाकया। और रैप्चर में होगा क्या? कलाम में क्या लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर आएगा। यीशु मसीह अभी दो बार दुनिया में आएंगे। एक बार वो बादलों पर आएंगे और दूसरी बार वो कहां पर आएंगे? जिक्रिया की किताब उसके 14वें बाब में लिखा है कि दूसरी बार वो सबसे पहले आकर अपने कदम ज़ैतून के पहाड़ पर रखेंगे। पहले वो बादलों पर आएंगे और कलीसिया उठाई जाएगी, फिर वो ज़ैतून के पहाड़ पर आएंगे। लेकिन इस सारे वाक्य से पहले होगा क्या, इस पर गौर करना है। हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह इस रूए जमीन पर आए, कवारी से पैदा हुए, उन्होंने अंधों की आंखें खोली, मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, उन्होंने सलीब पर जान दी, कब्र में दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, 40 दिन तक अपने शागिर्दों को नजर आते रहे और 40 दिन नजर आने के बाद वो अपने शागिर्दों के साथ ज़ैतून के पहाड़ पर चले गए। जब यीशु आसमान पर गया तब भी वो कहां पर था? ज़ैतून के पहाड़ पर। और जब वो जमीन पर वापस आएगा तो वो पहला कदम कहां पर रखेगा? ज़ैतून के उसी पहाड़ पर। खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए इसी जगह पर ठहर रहो, और जब तुम्हें रूह कुदस का लिबास, कुव्वत का लिबास मिल जाए, जैसे अमाल की किताब उसके पहले बाब की 8वें आयत में लिखा है, और रूह कुदस तुझ पर नाज़िल होगा तो खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा और तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की, बोले सब, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे, मेरे गवाह ठहरोगे। मेरे अजीज बहनों भाइयों, और अमाल की किताब में ही यह भी लिखा है कि वही यीशु जिसको तुम आसमान पर जाता हुआ देखोगे, वही यीशु दोबारा बादलों की सवारी करता हुआ आएगा।
यीशु जो जैतून के पहाड़ से शागिर्दों के सामने आसमान पर उठाया गया, वही यीशु दोबारा आएगा। ये अमाल की किताब में लिखा हुआ है, उसके पहले चैप्टर के अंदर। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, पहले रैप्चर होगा, कलाम खुदा में लिखा है, ये जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा। और जब रैप्चर होगा, ये खुफिया होगा। माने दो लोग जहाज में बैठे होंगे, जहाज की सीट में दो लोग बैठे, एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है, और एक ही पल में ऐसा होगा जो साथ वाला बैठा होगा वो गायब हो जाएगा। कलाम में लिखा है ना, दो औरतें क्या करती होंगी? चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। जो दो लोग खेत में क्या करते होंगे? काम करते होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। एकदम दुनिया में अजीब सा तहलका मच जाएगा। ये बंदे तो यहीं पर थे, चले कहां गए? गायब हो गए। हो सकता है हमारे कलाम सुनाते सुनाते रैप्चर हो जाए और इसमें से बहुत से लोग या सारी कलीसिया क्या करे? गायब हो जाए। और अगर इटर्नल ग्रेस चर्च खाली हो गया, गए किधर नहीं? कहां चले गए ये सब? कितने लोग हैं जो हवा में उड़कर खुदा उनके इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं? गायब होना चाहते हैं। और ये पता कैसे होगा? ये एक पल में होगा, एकदम से। अभी जब मैं टीम के साथ गीत गा रहा था, आसमां मेरा घर पे, पाखरू के रूह ने मुझे इतना जोर से टच किया, मेरे आंसू निकलना शुरू हो गए। और मैं फील कर रहा था, अभी अपने बॉडी में फील कर रहा था कि मैं जैसे हवा में उड़ रहा हूं, हवा में उड़ रहा हूं। अजीजों, याद रखे, रैप्चर जो है ये कैसा होगा? खुफिया होगा। और ये सिर्फ उन्हीं को पता होगा जो उड़ेंगे, बाकी किसी को नहीं पता चलेगा। कलाम में लिखा है कि इसका किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, यीशु जब दोबारा आएगा, जब वह जैतून के पहाड़ पर कदम रखेगा, तब सबको पता चलेगा। क्या लिखा है प्रकाश की किताब में? हर एक आंख उसे देखेगी। जब वो बादलों की सवारी करके आएगा, ये मसीह का पहली बार आना होगा। और जब यीशु दोबारा आएगा, तो किताब में लिखा है कि हर एक आंख उसे देखेगी। मसीह का पहली बार आना खुफिया तौर पर होगा, सिर्फ जो उठाए जाएंगे उन्हें पता होगा। और मसीह से याद रखे, मसीह जब दोबारा आएगा, जैतून के पहाड़ पर अपना कदम रखेगा, तब कलाम में लिखा है हर एक आंख उसे देखेगी, और जिसने उसे छेड़ा है वे भी उसे देखेंगे। और छाती पीट कर क्या करेंगे? रोएंगे, वो रोएंगे। मसीह का रैप्चर और कलीसिया का रैप्चर, मसीह का पहली बार आना बादलों की सवारी करके। क्या लिखा है? क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर, कहां पर? बादलों पर उठाए जाएंगे। और एक बात बताना चाहता हूं, हम वो जो बादलों पर उठाए जाएंगे मसीह के साथ चले जाएंगे। लेकिन जब यीशु दोबारा आएगा, तो जितने मसीह के साथ बादलों पर उठाए गए हैं, रैप्चर हुआ है जिनका, वो सब यीशु मसीह के साथ सेकंड कमिंग में उसके साथ होंगे। सारे के सारे जब यीशु आएगा दोबारा, आमदसानी जिसको कहते हैं, तो सब के सब जो रैप्चर में उठाए होंगे, वो सब के सब यीशु के साथ वापस आएंगे। सब के सब। रैप्चर तब हो, रैप्चर सूरज के
काला और चांद के लाल होने से पहले होगा। मसीह की सेकंड कमिंग जो है वो कब होगी? चांद के लाल और सूरज के काला होने के बाद होगी। समझ आ रही बात की? रैप्चर होगा, उसके बाद क्या होगा? सूरज काला हो जाएगा और चांद लाल हो जाएगा। लेकिन सेकंड कमिंग पर क्या होगा? पहले बाद में सूरज क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा और सूरज चांद कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। जैसे कलाम में लिखा है 1000 साली का दौर शुरू होगा रैप्चर के बाद। वो कलीसिया मुबारक है जो 1000 साली के दौर से पहले उठाई जाएगी। वो लोग मुबारक है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो मुबारक है लोग। मेरे अजीज बहनों भाइयों, याद रखें, रैप्चर चूंकि खुफिया तौर पर होगा, सिर्फ उसी को पता होगा जो उठाया जाएगा। लेकिन सेकंड कमिंग, मसीह का दोबारा आना जमीन पर, क्योंकि पहले वो बादलों पर बस आएगा, दोबारा जब आएगा कहां पर आएगा? जमीन पर आएगा। और कलाम में लिखा है कि वो अपने पांव कहां रखेगा? ज़ैतून के पहाड़ पर। आए एक वाला देखिए मेरे साथ, ज़िक्रिया की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 4थी आयत से। और उस रोज वो कोहे ज़ैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक में वाक़या है खड़ा होगा, और कोहे ज़ैतून बीच से फट जाएगा और उसके मशरिक से मगरिब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शिमाल को सिरक जाएगा और आधा जनूब को। और तुम मेरे पहाड़ों की वादी से होकर भागोगे, क्योंकि पहाड़ों की वादी आसर तक होगी। जिस तरह तुम शाह यहूदा उजिया के अयाम में ज़लज़ला से भागे थे, उसी तरह भागोगे, क्योंकि खुदावंद मेरा खुदा आएगा और सब कदूसी तेरे साथ। सब कदूसी क्या होंगे? कदूसी किनको कहते हैं जी? कदूसी किनको कहते हैं? एंजल्स, फरिश्ते, सब कदूसी तेरे साथ। और हमारे बारे में क्या लिखा है? जो रैप्चर हो जाएंगे, तुम फरिश्तों की मानद हो गए। तुम किसकी मानद हो? फरिश्तों की मानद। अजीजों, लिखा है कि यीशु मसीह, यीशु के बारे में लिखा है कि वो ज़ैतून के पहाड़ पर अपने पांव रखेंगे और ज़ैतून का पहाड़ 2 टुकड़े हो जाएगा। और अभी की मैं आपको रिपोर्ट बताता हूं, अभी ये ताजा रिपोर्ट आई है कि ज़ैतून के पहाड़ के अंदर दरार आना शुरू हो गई है। अभी मसीह आया नहीं है, लेकिन ज़ैतून के पहाड़ के अंदर क्या आना शुरू हो गई है? दरार आना शुरू हो गई है। और जब यीशु आएगा और ज़ैतून के पहाड़ पर अपने पांव रखेगा, ज़ैतून का पहाड़ क्या हो जाएगा? 2 टुकड़े हो जाएगा, सिर के इधर उधर हो जाएगा। एक हिस्सा किस तरफ चला जाएगा? शमाल मशरिक की तरफ, एक हिस्सा जनूब की तरफ, एक हिस्सा शिमाल की तरफ, एक मगरिब की तरफ, ऐसे हो जाएगा। और उसमें से होकर लोग भागेंगे। मेरे अजीज भाइयों, मसीह के आने की जो घड़ी है वो इसराइल है। मसीह के आने की घड़ी कौन सी है? इसराइल। कलाम खुदा में इसका हमें जिक्र मिलता है। जब मसीह के आने का वक्त करीब होगा तो इसराइल के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज शुरू हो जाएगी। दुनिया के बहुत से मुल्क उस पर हमला करने के लिए, उस पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इन दिनों में जो इसराइल की जंग हो रही है, ये आखिरी जंग नहीं है, ये 3rd वर्ल्ड वॉर नहीं है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि 3rd वर्ल्ड वॉर कैसे होगी। जो तीसरी आलमी जंग है वो कैसे होगी, कलाम में लिखा है, इसका जिक्र है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, यीशु मसीह ज़ैतून के पहाड़ पर आकर कदम, और इसराइल इसकी घड़ी है कि यीशु कब आएगा। पिछले साल नवंबर में या दिसंबर के अंदर यूएनओ की मीटिंग हुई, जिसमें
बहुत से ममालिक को बुलाया गया, किस तरह से कि यरूशलेम को इस्राएल का दारुल हुकूमत बना दिया जाए। बहुत से लोगों ने राय दी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ने कहा ठीक है होना चाहिए। नेतन्याहू ने एक नई सरकार बनाई या एक नई हुकूमत कायम की, और उस नई हुकूमत में बहुत से ऐसे मिनिस्टर थे जो बहुत ज्यादा मजबूत थे, और उन मिनिस्टर ने अपनी पावर की वजह से क्या किया, वो उस दीवार के पास गए जहां पर यहूदी लोग दुआ करते हैं, वो हैकल की दीवार है, और वहां पर गए और उसकी दूसरी साइड पर भी गए। 1948 में जब इस्राएल आजाद हुआ तो क्या हुआ, 5 मई 1948 में इस्राएल आजाद हुआ। तो उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त जो सुलेमानी हैकल का एक हिस्सा था वो मुस्लिम को दे दिया गया, और एक हिस्सा किनको दे दिया गया, यहूदियों को दे दिया गया। लेकिन यहूनतन ने जो इस वक्त हुकूमत कायम की है, उसमें से कुछ ऐसे मिनिस्टर हैं जो बहुत ही मजबूत हैं, और उन्होंने कहा कि जी जो मर्जी हो जाए, हम हैकल बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हैकल बनाएंगे। और हैकल का बनना ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा कर रहा है, तीसरी आलमी जंग की तरफ इशारा कर रहा है। हमें नहीं पता हैकल कहां बनेगी, हैकल जहां भी बन जाए ठीक है, लेकिन कहां बनेगी ये खुदा जानता है, खुदा बेहतर जानता है। लेकिन उनके मुताबिक वो कहते हैं हमने तो हैकल के लिए हर चीज तैयार करके रखी है, इवन दैट 4 इंच का पत्थर भी जहां पर लगना है हमने वो भी तराश कर रखा हुआ है, इसलिए हम तो ये बनाएंगे। और ये घड़ी है, ये वो सुइयां है, मसीह के आने का ये साइन है, ये निशान है कि यीशु मसीह आएगा। कलाम खुदा में लिखा है उस दिन क्या होगा, उस दिन आसमान जो है वो अकाबों से इतना भर जाएगा कि सूरज की रोशनी नीचे नहीं आएगी। ये जो यहां पर कहा गया कि किनको कहा है, जहाजों को, जहाजों को, किन चीजों को, जहाजों को कहा गया है कि आसमान पर तीसरी वर्ल्ड वॉर के दौरान इतने जहाज होंगे कि सूरज की रोशनी नीचे नहीं आएगी। और आपको यह पता है कि हमारी बाइबल मुकद्दस के अंदर एटमी बम का भी जिक्र है, एटमी बम का। आए मेरे साथ निकालिए ज़िक्रिया की किताब 14वां बाब, से। और खुदावंद यरूशलेम से जंग करने वाली सब कौमों पर अज़ाब नाज़िल करेगा कि खड़े खड़े उनका गोश्त सूख जाएगा और उनकी आंखें चश्म खानों में घुल जाएगी, यानी डेले अंदर ही खत्म, ठीक है। और उनकी जुबान उनके मुंह में सड़ जाएगी, जुबान तालू के अंदर मुंह के अंदर ही खत्म हो जाएगी, जुबान मुंह के अंदर ही सड़ जाएगी। आप जानते हैं अमेरिका ने जब जापान के इलाकों पर एटमी बम गिराया दूसरी वर्ल्ड वॉर के दौरान, हिरोशिमा नागासाकी पे, तो क्या हुआ, कलाम में लिखा है आज भी वहां, सॉरी हिस्ट्री ये बताती है कि आज भी वहां पर जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपाहिज पैदा होते हैं। यानी एटमी बम का जो असर है वो इस कदर ज्यादा है। यहां पर कलाम में क्या लिखा है कि खड़े खड़े उनका गोश्त सूख जाएगा। ये एटमी बम के आसार हैं, इसका जिक्र आया है। मसीह की आमद से 700 साल पहले इसका जिक्र आ चुका है। लोग तो अब एटमी बम बना रहे हैं, इसका जिक्र है बाइबल मुकद्दस में। और ये वो तीसरी वर्ल्ड वॉर है जो सिर्फ और सिर्फ किस चीज से होगी, एटमी बम से। इसलिए अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं है, ये जो अभी जंग लगी है, हमारी दुआ है कि ये टल जाए।
दुनिया में कत्लो गारत ना हो, लेकिन खुदा का कलाम है ये पूरा हो रहा है। कलाम में लिखा है कि उनकी आंखें जो है चश्म खानों के अंदर खुल जाएंगी। एटमी बम का जो असर है वो इस कदर भयानक है, इस कदर खतरनाक है। और क्या लिखा है, और उनकी जुबान उनके मुंह में सड़ जाएगी, जुबान मुंह में सड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। बंदे खड़े खड़े सूख जाएंगे, आंखें अंदर से जो डेले हैं वो अंदर से खत्म हो जाएंगे। ये एटमी बम का असर होगा। अजीजों याद रखे, मैंने अभी चंद एक बातें आपको बताई। रैप्चर मींस कलीसिया बादलों पर उठाई जाएगी। उसके बाद क्या होगा? रैप्चर के बाद क्या होगा? ये खुफिया होगा। मसीह की आमद शादी में हर एक आंख उसे देखेगी। जब रैप्चर होगा, रैप्चर होने के बाद सूरज काला और चांद लाल हो जाएगा। थर्ड टेंपल बनेगी, वर्ल्ड वॉर, तीसरी वर्ल्ड वॉर होगी। ये सारा कुछ होगा। आज वो कलीसिया जो उठाई जाएगी उन्हें क्या करना चाहिए? इसके लिए मेरे पास 7 बातें हैं। कलीसिया उठाई जाए, वो कौन सी 7 बातें हैं जिन पर उन्हें अमल करना चाहिए? और उनमें से आज हम सिर्फ एक बात पर गौर करेंगे। टाइम हुआ तो बाकी बातों पर हम आने वाले त्योहार गौर करेंगे। सबसे पहली और जरूरी बात, हम क्या कर रहे हैं ये जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं ये क्या है? जरूरी है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम क्यों कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं ये क्या है? जरूरी है। कई बार लोग सारा दिन में 3-3 घंटे दुआ करेंगे कि मुझे क्या मिल जाए? बच्चा मिल जाए। 3 घंटे दुआ करें। कुछ लोग दाई सिर्फ इसलिए देते हैं कि हमारा कारोबार बढ़ जाएगा। कुछ लोग चर्च इसलिए आते हैं कि हमें बरकत मिले। कुछ लोग दुआ इसलिए करते हैं कि हमारे घरानों में खुशहाली आए। हम क्या कर रहे हैं ये जरूरी है, लेकिन ज्यादा जरूरी क्या है? इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि हम क्यों कर रहे हैं। आज के इस टाइम फ्रेम में अगर हम दायिकी दे रहे हैं तो हमें ये दुआ करनी चाहिए, खुदावंद मैं ये इसलिए दे रहा हूं ताकि मैं बादलों पर उठाया जाऊं। खुदावंद मैं 3 घंटे दुआ इसलिए कर रहा हूं कि मैं बादलों पर उठाया जाऊं। खुदावंद मैं प्रस्तुति इसलिए कर रहा हूं कि मैं बादलों पर उठाया जाऊं। कई बार हम जो कुछ कर रहे होते हैं हम उसे जरूरी समझते हैं। हाँ वो जरूरी है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि हम उस काम को क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। वजह का पता होना चाहिए। कई बार हम दुआ, दायिकी, रोजे, प्रस्तिश, चर्च आना सिर्फ इसलिए करते हैं कि दुनिया में हम खुश रहें। और ज्यादा जरूरी क्या है कि हम उस काम को क्यों करें। हमारा नजरिया उसके लिए ठीक होना चाहिए, हमारी सोच उसके लिए ठीक होनी चाहिए। हम इसलिए उस काम को करें कि हम हवा में उड़कर इस्तेमाल करें। क्या कभी किसी ने दुआ की हो 2-3 घंटे लगातार, खुदावंद मुझे प्रिपेयर कर ताकि जब रैप्चर हो तो मैं हवा में उड़कर तेरा इस्तेमाल करूं। मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं, मेरी फैमिली तैयार है, मेरे बच्चे तैयार हैं, हम हवा में उड़कर तेरा इस्तेमाल करेंगे। मसीह के एक खादिम ने कहा, मैं इसलिए दुआ करता हूं कि रैप्चर हो और मैं उठाया जाऊं। मैं क्या करूं? उठाया जाऊं।
और जब मैं आसमान पर जाऊं वहां पर मुझे बाप और बेटा रूह कुदस की हजूरी मिले। क्या मिले? बाप और बेटा रूह कुदस की हजूरी मिले। और अगर वहां पर यीशु नहीं है, बाप बेटा रूह कुदस की हजूरी नहीं है, तो मेरा आसमान पर जाना बेफायदा है। जहां यीशु नहीं है, हाँ, अगर यीशु स्वर्ग में नहीं है, अगर यीशु आसमान पर नहीं है, तो यीशु जहां पर भी है वही मेरे लिए स्वर्ग है, वही मेरे लिए बेहतरीन जगह है। जहां पर बाप और बेटा रूह कुदस की मामूली है, मेरा यीशु जहां पर भी मुझे रखे, मेरे लिए वो क्या होगा? मेरे लिए वो फिरदौस होगा, मेरे लिए वो बहिश्त होगी। जहां पर मेरा यीशु मुझे रखेगा मैं वही बनाऊंगा। आज हमारा नजरिया ठीक होना चाहिए। मूसा के तल्लुक से लिखा है कलाम खुदा के अंदर, मूसा ने पानी पर आसा मारा, खुदा नाराज हो गया। इससे पहले भी उसने क्या किया था? इससे पहले भी उसने चट्टान से पानी लिया था, तब नहीं हुआ। लेकिन जब उसने मारा तो नाराज हो गया। क्यों? क्योंकि अजीजों याद रखें, जब हम खुदा की मर्जी को जाने बगैर कुछ करते हैं, यह जरूरी है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी यह है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। पानी उनके लिए जरूरी था, आसा मारा, पानी निकल तो आया, लेकिन खुदा नाराज हो गया। क्यों? अजीजों याद रखें, आपका नजरिया, आपकी सोच ये होनी चाहिए कि जो कुछ मैं कर रहा हूं उसमें मैं अपने ऊपर फख्र महसूस ना करूं। बनी इस्राएल के लोगों ने अपने ऊपर फख्र महसूस किया। जब मूसा ने चट्टान पर आसा मारा, पानी निकला, अपने ऊपर फख्र महसूस किया। और जब आप अपने ऊपर फख्र महसूस करते हैं, तब क्या होता है? तब खुदा आपसे नाराज हो जाता है। यिर्मयाह ने कहा, तू मुझे बचाएगा तो मैं बचूंगा, तू मुझे शिफा देगा तो मैं शिफा पाऊंगा, क्योंकि तू मेरा फख्र है, तू मेरा फख्र है। खुदावन, मैं जो कुछ कर रहा हूं कलीसिया में आकर, चर्च में आकर, ये जरूरी है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी यह है कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। ये नुक्ता आपके ज़हन में होना चाहिए, ये सोच आपके ज़हन में होनी चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूं। इसमें मैं अपने खुदावंद के नाम को चुना दे रहा हूं, इसमें मैं अपने खुदावंद के नाम की पढ़ाई कर रहा हूं, इसमें मैं सिर्फ यीशु को फोकस कर रहा हूं। और जब ये सब कुछ होगा तो फिर आप वो कलीसिया बन जाएगी। मकाशवा की किताब उसके आखिरी बाब में लिखा है, रूह और दुल्हन कहती है आ। खुदा उनके बारे में क्या है? और मकाशवा की किताब उसके 22वें बाब की आखिरी आयत में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। मैं क्या कर रहा हूं ये जरूरी है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी क्या है? मैं इसे क्यों कर रहा हूं। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते, जादूगर, हरामकार, खूनी, बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और करने वाला कहाँ रहेगा? बाहर रहेगा। वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। सो मसीह की सेकंड कमिंग कब हो ये सब देखेंगे, लेकिन मसीह जब कलीसिया को लेने आएगा, रैप्चर होगा, इसे वही देखेंगे जो उठाए जाएंगे। सो कितने हैं जो उठाए जाएंगे? कितने हैं जो उठाए जाएंगे? जड़े आस्ता आस्ता उठाए जाएंगे उन्होंने हाथ थोड़े नीवे नहीं, जड़े प्योर तरीके से उठाए जाएंगे उन्होंने ऐसे ऊपर, जो तेजी से, ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड।
आप उठाए जाएंगे? सब बोले उठाए जाएंगे। कलीसिया, आज आपको पैगाम देने का मकसद ये है कि अपनी राहों को, अपनी रवशों को दुरुस्त कर लें, अपनी सोचों को दुरुस्त कर लें, अपने आप को प्रिपेयर कर लें। और मैंने अभी कलाम में से आपको बताया कि ये अगले ही पल में हो सकता है, अगली घड़ी में हो सकता है कि मसीह बादलों की सवारी करके, और मैंने आपको बताया ये खुफिया तौर पर होगा, ये खुफिया तौर पर। दानिश के साथ भाई आसिफ बैठे हैं, आसिफ भाई गायब हो जाए, दानिश उत्थे बैठा हुए हैं, वो कहेगा बंदा किधर गया है? क्या कहेगा वो? नालिश बंदे। और इसकी वजह से दुनिया में हलचल मच जाएगी, घरों से, खानदानों से, घरानों से, शादी ब्याह सारा कुछ, कमी खुशी सब कुछ चल रहा होगा। बंदे गए अपने देश कहां जा रहे हैं? वो बादलों पर यीशु मसीह का इस्तकबाल करने के लिए। और कलाम में लिखा है बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। मसीहत के अंदर जो सबसे अच्छी और खूबसूरत बात मुझे फील हुई इस मैसेज को स्टडी करने पर, वो पता क्या है? मुझे बड़ी बरकत मिली उस बात से। वो बात यह है, वो जो मसीह के नाम की खातिर इस जहान फानी से चले गए। कलाम में लिखा है पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। हालेलुया। कब्रें खुलेंगी जब रैप्चर होगा। अजीजों, क्या होगा? कब्रें खुलेंगी और ईमानदार लोग हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे, और बाकी हम जो जिंदा होंगे बदल जाएंगे। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूं इन बातों के लिए। किसी भी शख्स की जिंदगी को तब्दील करने के लिए बाइबल का ये वाक्या, बाइबल का ये नजरिया, बाइबल का ये हवाला इस कदर बाबरकत है कि कब्रें खुल जाएगी और मुर्दे गैर फानी हालत में छूटेंगे और खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। आज जोरदार तालियां बजाइए मेरे मसीह की पहली आमद के लिए। जब रैप्चर होगा, जब कलीसिया उठाई जाएगी, जब यीशु बादलों की सवारी करके आएगा, मैं हूं कि मैं खुदावंद का हवा में उड़कर इस्तकबाल कर सकूं। हालेलुया। जोरदार तालियां कुछ देर के लिए, जोरदार तालियां बजाइए यीशु के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु आने वाला है। हालेलुया। उसके बाद एक मैं चल जाने वाला हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। प्लीज जरा दुआ कीजिए। हालेलुया। आए देखो पर खड़े हो जाएंगे, हम मिलकर गाएंगे देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आए अपने हाथों को उठाइए। हालेलुया। आए कहे, अपना दाहिना हाथ उठाकर कहे मैं हूं जो हवा में उड़कर इस्तकबाल करूंगा। देरी ना करो। कई दफा से अपने शिक्षा बनाने की कर गया, मैं मैं सच बोल रहा। मैंने इस बात का पता है, मैंने पता है इस बात का कि मैं हवा छोड़कर खुदावंद का इस्तकबाल एंड करके रो रहा था। मैंने प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं हूं वो जो मसीह के नाम से खरीदा हूं। मैं हूं वो जो यीशु के नाम से चुना हूं। मेरे गुनाह मेरे यीशु ने माफ किए हैं, और जब यीशु बादलों की सवारी करके आएगा, मैं हवा में उड़कर उसका देखो देखो कोई आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा चलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा चलवा मसीह आ रहा है। कैसी शान है मसीह आ रहा है। Yeah.
जिनके अंदर ये चॉइस हो कि मैं मसीह के लहू से धुला हूं और मैं वफादार हूं उसके साथ। हालेलुया। सिगरेट कितने पीते हैं? सिगरेट यहाँ पर आपको जो सिगरेट पीता है अपनी डब्बी कटो, हाथ चला के अगले 5 मिनट उड़ जाना है। अगले 5 मिनट करना है, उड़ जाना है। जिन ने कोई सिगरेट नस्वार के लिए खाते, नस्वार है ये देखिए कटो में अपनी चली रख कटो कटो बात जल्दी, कोई गल नहीं। अगला पल आपकी जिंदगी में उड़ने के लिए यीशु बादलों पर आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा? किन्ने भरा ते भैन ने जेडे झूठ बोलते हैं, रोज झूठ बोलते हैं, बोलते आज कहो यीशु नहीं बोलेंगे। अगला पल हवा च उड़ता है। अगला पल क्या है? सब बोले अगला पल क्या है? हवा में उठोगे। फिर आज इकरार कर रहे मसीह एक ऐसी कलीसिया चाहता है जिसमें दाग दबा जो पाक हो, जो बने के लहू से धुली हुई हो। आज भी गाएंगे क्यों नहीं मानते? क्योंकि उन्हें यह पता है कि हमारा जो प्रॉमिस मसाया है वो राजा है। वो क्या है? राजा। लेकिन यह तो बढ़ई के घर में पैदा हुआ है। किसके घर में पैदा हुआ है? बढ़ई के घर में पैदा हुआ है। ये हमारा राजा। लेकिन अब जब यीशु उनके साथ जो बादलों पर उठाए जाएंगे वापिस आएगा, जब वो वापिस आएगा तो क्या होगा? कलाम में लिखा है कि उसका आसन उसके हाथ में होगा, वो जिसकी लाल और शान पर यह नाम लिखा है खुदावंद का खुदा और बादशाह का बादशाह। और फिर यहूदी लोग कबूल करेंगे कि हमारा राजा यीशु मसीह आसी हो। हालेलुया। अपने ही
भांडा डिगे ना किचन के विचों बाहर, अंदरों मां की आवाज आती है, तोड़ दिते ही 6 गिलास ही 5 रह गए थे। आमीन। विरासत आ जाएगी। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। जे जरा ना लंबा करना है, करो लंबा। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। एक दफा फिर थोड़े लंबा, ठीक है। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। हम सबको करते हैं। थैंक यू।